दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी वे पैसे की कमी झेलते रहते हैं और कुछ लोग साधारण काम करके भी करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअल रीजन आपके जेब में रखे पैसा नहीं होता है तो सिर्फ आपके माइंडसेट का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर और गरीब की सोच में फर्क क्या होता है और क्यों होता है और ये कहाँ कहाँ दिखाई देता है और अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अमीरी और गरीबी की सोच में फ़र्क क्या होता है। गरीबी की सोच कहती है कि पैसा सिर्फ नौकरी और मेहनत करने से आती है और जब उसके पास पैसा आता है तो वे पहले खर्च कर देते हैं, बाद में बचता है तो सेविंग करते हैं। गरीबी की सोच कहती है कि आप अच्छे से डिग्री हासिल कर लोगे तो आपका अच्छे से जॉब लग जाएगी, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, यह उसका माइंड सेट होता है। और अमीरी की सोच क्या कहती है कि पैसा मेरे लिए काम कर सकता है। वे जब उसके पास पैसा आता है तो वे अपने पैसे को अपने एसेट्स और बिजनेस में लगाते हैं और उनका माइंडसेट रहता है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट करें, कैसे फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें। अब सवाल ये आता है कि अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है परिवार और बचपन का असर। अक्सर देखा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने पैसों के बारे में खुल के बात नहीं करते, लेकिन अमीर परिवार में ऐसा नहीं होता। वे अपने बच्चे को पॉकेट मनी से बजट बनाना सिखाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है समाज और माहौल। कुछ बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बेटा तू अच्छे से पढ़ लिख ले, तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अमीर परिवार में ऐसा नहीं होता, उसका माहौल ही अलग रहता है। उनको ये सिखाया जाता है कि बच्चे तू अच्छे से एक स्किल डेवलपमेंट कर ले, तेरी अच्छे से एक बिजनेस सेटअप कर ले, फिर तू खुद का मालिक बन जाएगा। इसी रीज़न की वजह से अगर कहीं पर आपकी लॉटरी लग जाती है तो पुअर माइंडसेट वाले लोग फिर भी कंगाल हो जाते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग करोड़पति बन जाते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क क्या क्या है, क्यों है। अब ये जानना जरूरी है कि ये फ़र्क कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इसका असर कहाँ कहाँ दिखाई देता है। पहला अगर बात किया जाए तो घर के खर्चे की, तो पुअर माइंडसेट वाले पीपल क्या करते हैं, पैसा आते ही पहले खर्च करते हैं, उसके बाद बचा तो सेविंग करते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले पीपल क्या करते हैं, पहले अपना निवेश करते हैं, पहले अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा सेविंग करते हैं, उसके बाद बचा तो खर्च करते हैं। दूसरा अगर बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो पुअर माइंडसेट पीपल क्या करते हैं, वे अपने बच्चों को डिग्री पे फोकस कराते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले पीपल क्या करते हैं, वे अपने बच्चे को स्किल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज पे फोकस कराते हैं। तीसरा अगर लोन की बात किया जाए तो पुअर माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वे अपने गाड़ी, शादी और लाइफ स्टाइल के लिए लोन लेते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वे अपने बिजनेस में एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए लोन लेते हैं। अगर इनकम की बात किया जाए तो पुअर माइंडसेट वाले सैलरी पे डिपेंड रहते हैं और रिच माइंडसेट वाले क्या करते हैं, वे पैसिव इनकम पे फोकस करते हैं। सबसे जरूरी सवाल ये है कि पुअर माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कैसे बदला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, हमें फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और एसेट्स लाइबिलिटीज़ में फ़र्क समझना होगा और हमें अपने पैसे को सिर्फ बचाना ही नहीं बल्कि इसको मल्टीप्लाई करने की सोच रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है आदत बदलना। हमें खर्च से पहले निवेश करने का आदत डालना पड़ेगा और गुजर बसर वाली ज़िंदगी को छोड़कर हमें वेल्थ बनाने पे फोकस करना पड़ेगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिकल स्टेप। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको SIP, म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करना पड़ेगा और अपने इनकम को मल्टीप्लाई सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो सारा गेम माइंडसेट का है। अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपनी आदत को बदलते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल लाइफ में चेंज हो सकते हैं। आप अपने आप पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में आ सकते हैं। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए, ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।